हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। हमने लिया है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है और वो डेरिवेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडेज लॉ है उसका डेरिवेशन। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्रॉस सिंबल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। हमारे इस बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर इनसाइड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस सिंबल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है। ठीक, इसमें हमने एक यू शेप का कंडक्टर रखा है, MnOl। ठीक, इस कंडक्टर पर एक हमने जे के कंडक्टर रखा। ये जे और के, इधर हमने इसके पॉइंट्स लिखे हैं JK। ठीक, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमने यहाँ L ली हुई है, स्मॉल l, और लिखा है हमने लेटेस्ट कंसीडर ए कंडक्टिंग रॉड JK लेंथ L इज प्लेस्ड ऑन ए कंडक्टर MnOl इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो वेक्टर B अंदर है और रॉड हमारी, जैसे इधर देखो यहाँ ये ऐसे है परपेंडिकुलर और रॉड इस पर ऐसे है हमारी, इस डायरेक्शन की देखो। ठीक, तो ये हमारी रॉड इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है, इनसाइड है, उस पर रॉड ऐसे परपेंडिकुलर है और इधर चलेगी। इसके परपेंडिकुलर मूव कराया जाएगा V वेलोसिटी से। ठीक, when this rod is being moved without friction with velocity v by external force F external, then induced current is I। तब हमारे जो इंड्यूस्ड करंट है वो I है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, करंट कैसे देखते हैं। तो पहले तो इस डायरेक्शन का जब मोशन हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखी जाती है। इसमें ये हमारी फर्स्ट फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हमारा होता है मोशन की डायरेक्शन। तो इसको ऐसे देखो, हम यहाँ लगा रहे हैं ऐसे देखो, तो मोशन हमारा इस डायरेक्शन का हो रहा है, V हमारा इस डायरेक्शन का है। ऐसे देखिए यहाँ पे V हमारा इस डायरेक्शन का है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इस डायरेक्शन का है, और हमारा जो करंट हो रही है ऐसे ऊपर जा रही है, यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे बन रही है, ऐसे। ठीक, अब इसमें इधर तो क्लोज्ड पाथ है नहीं, इधर ऐसे क्लोज्ड पाथ बन रहा है, तो यही करंट ऐसे चलेगी यहाँ। ठीक, ये करंट I ऐसे मूव होते हुए I आगे बढ़ जाएगी। ठीक, यही करंट ऐसे आगे पहुँचेगी और यही करंट इधर हो जाएगी। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो करंट के अपोजिट इसको मूव कराएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट मूव होता है, तो इस पर जो एक फोर्स लगेगा वो Fm इस डायरेक्शन का होगा जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले चलेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है रॉड के। ठीक, अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो जो हमारा इस रॉड JK पर ठीक फोर्स अप्लाई होगा वो होता है ILB। F इज इक्वल टू ILB। तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड JK, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा F1 इज इक्वल टू ILB होगा। ठीक, ILB फोर्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इंडिकेट होता है। तो यहाँ ऐसे लगाइए, देखिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, ऐसे लगा दीजिए। करंट की डायरेक्शन ऊपर है और फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन का, तो F1 हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन का। ठीक, अब हम इसको मूव करा रहे हैं इस डायरेक्शन का, तो इसका मतलब कि जितना, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितना ये फोर्स यहाँ लग रहा है
उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन का हमें चाहिए, तो यानी माइनस का ILB चाहिए फोर्स हमें इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कराने के लिए। ठीक, इफ वेलोसिटी v इज कांस्टेंट देन एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो होगा ILB के ठीक अपोजिट इस डायरेक्शन का बनेगा F एक्सटर्नल, और वही हमें यूज करना है, इसी से ये मूव करेगा। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो गया माइनस का ILB। ठीक, लेट इन टाइम डेल्टा t displacement of rod JK is डेल्टा x। वो डायग्राम में बना हुआ है, यानी डेल्टा t टाइम में रॉड यहाँ से यहाँ पहुँचाया हमारा। ठीक, उस कंडीशन में देन वर्क डन, तब जो हमारा वर्क डन होगा, ठीक, W इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा x, F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा x। F एक्सटर्नल हमारा है माइनस का ILB इंटू हो गया डेल्टा x। ठीक, अब डेल्टा x को अगर हम वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में लिखें, तो चूंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं यूनिफॉर्म है, तो v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आएगा। तो डेल्टा x को रिमूव करके v लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का ILBV डेल्टा t। ठीक, सिंस x डेल्टा x इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा t हमने अप्लाई कर दिया, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दिया। ये हमारा वर्क डन हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, I डेल्टा t क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक, तो ये हो गया W इज इक्वल टू माइनस VBL। हमने पहले V को रख दिया, फिर B को, फिर L को रख दिया, मल्टीप्लाई में इधर उधर कर सकते हैं। I इंटू डेल्टा t हो गया Q, सिंस I इंटू डेल्टा t इसको हमने ले लिया है Q। ठीक, अब इंड्यूस्ड EMF कितना हुआ? तो इंड्यूस्ड EMF across the रॉड JK, तो इंड्यूस्ड EMF E होता है इज इक्वल टू W/Q होगा। ठीक, तो यहाँ से W/Q क्या हो जाएगा? माइनस का VBL हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, और यहाँ से आ गया हमारा इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू W की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो आ जाएगा Q से Q कैंसिल हो जाएगा, माइनस का VBL हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस का VBL। ये इक्वेशन हो गया हमारा 4। ठीक, नाउ
रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंजिंग होती है डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक, ये होता है फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो डेल्टा बी ए अपॉन डेल्टा टी हो गया। बी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया, बी कांस्टेंट हो गया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हुआ। यहाँ से डेल्टा ए यानी चेंज इन एरिया हुआ। ये चेंज इन एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ से होगा, तो लेंथ रॉड की होगी और ब्रीथ होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारा क्या हुआ, यहाँ देखो लिखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, तो इन दोनों को अगर हटाएंगे तो आएगा वी, तो ये हो गया वी डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया, यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का हो गया वी और बी और एल हो गया। यहाँ देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से वी हो जाएगा, तो वी हमने पहले लिख दिया, बी और एल इधर लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक, इक्वेशन 4 में यहाँ क्या है, वी बी एल माइनस का, 5 में क्या है, वी बी एल प्लस का, तो इसका मतलब अगर इसके आगे माइनस लगा दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, क्योंकि यहाँ देखो E इज इक्वल टू माइनस का वी बी एल है, यहाँ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी प्लस का वी बी एल है, तो इसके आगे अगर माइनस लगाएं तो ये भी वी बी एल हो जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा, यानी वी बी एल को रिमूव करके हमने रख दिया डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक, दिस इज फैराडेज लॉ। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।